नमस्कार, भरोसा 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं नागमणि। दुर्ग जिले में कांग्रेस ने अब केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए एक दिन का उपवास और आंदोलन शुरू कर दिया है। आपको बता दें, ये आंदोलन जो है वो मनरेगा योजना को बदलने और राष्ट्रपति महात्मा गांधी का नाम बदलने के विरोध में अब आंदोलन जारी हो चुका है। हमारे साथ में तमाम नेता, जनप्रतिनिधि और कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। उनसे बात करके जानेंगे कि ये जो आंदोलन है वो कितने दिन तक चलने वाला है। और आप साथ में आपको ये भी बताते चलूं कि 45 दिनों तक ये जो है कार्यक्रम विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरीकों से चलता रहेगा। इस उपवास कार्यक्रम में पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कांग्रेस के 3 जिलाध्यक्ष, वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से कानून के रूप में लाई गई थी, जिसके तहत मजदूरों को साल में 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया था। लेकिन भाजपा सरकार मनरेगा का नाम बदलकर और कार्य दिवस घटाकर इसे धीरे धीरे समाप्त करना चाहती है। उन्होंने बताया कि दुर्ग जिले में वर्ष 2023 और 24 में 45 लाख मानव दिवस थे, जो 2024 और 25 में घटकर 32 लाख और अब 2025 और 26 में मात्र 18 लाख रह गए हैं। इससे यह स्पष्ट है कि मनरेगा को कमजोर किया जा रहा है। पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि 12 और 29 तारीख तक गांव-गांव चौपाल लगाकर किसानों और ग्रामीणों को मनरेगा को बंद करने के कथित साजिश के बारे में बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का नाम हटाना पूरे देश का अपमान है। मनरेगा कानून के तहत मजदूर को काम मांगने का अधिकार और समय पर काम न मिलने पर मजदूरी पाने की गारंटी थी, लेकिन वर्तमान बदलाव में यह गारंटी खत्म हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार झूठे वादों के सहारे जन कल्याण योजनाओं को कमजोर कर रही है और राज्यों पर आर्थिक बोझ डाल रही है, जिससे विकास प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनरेगा गरीबों, किसानों और मजदूरों की जीवन रेखा है और इसे बचाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। देखिए, महात्मा गांधी जी का सोच था ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने का। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा जो योजना है उसको भारतीय जनता पार्टी नाम चेंज करके बदलना चाहती है। VGRAMG के नाम से वो योजना को ला रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी जब इस योजना को लाई थी तो महात्मा गांधी जी की सोच को लेकर कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, उसके तहत महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कानून के रूप में इसको लाया था, जिसके तहत मजदूरों को 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी कि साल में 100 दिन उनको ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उनको रोजगार दिया जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको बंद करने जा रही है। किस प्रकार बंद करने जा रही है वो भी आपको बता देना चाहता हूँ कि मनरेगा के तहत जो कार्य दिवस हुआ करता था उसको कम कर दिया जा रहा है। दुर्ग जिला का डाटा आपको बताता हूँ। मानव दिवस होता था 2023-24 में 45 लाख मानव दिवस हुआ करता था मनरेगा के तहत, उसको कम करके 24-25 में कम कर दिया गया, उसको 32 लाख कर दिया गया। और अभी जो है 25-26 जो अभी जो वित्तीय वर्ष है उस वित्तीय वर्ष में इसको घटाकर 18 लाख मानव दिवस कर दिया गया है। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी और सारे इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं ये मनरेगा कोई काम नहीं है, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था नहीं सुधार सकते। इस प्रकार की बात ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते थे और धीरे धीरे उसको ख़त्म करने का काम इन लोग कर रहे हैं। और आज उसी के लिए, वही मनरेगा बचाओ के लिए हम लोग आज एक दिवसीय उपवास कर रहे हैं। हमारा आंदोलन आज से लेकर 25 फरवरी तक गांव के हर ग्राम के हर बूथ में जाके मनरेगा के बारे में किसानों को, मजदूरों को बताएंगे, क्योंकि वो मजदूर है जिसको जो पलायन मत हो हमारे छत्तीसगढ़ से, हमारे गांव से पलायन मत हो, इस कारण उनको रोजगार दिया जाता था। उस रोजगार को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, इसलिए आज हम लोग एक दिन का उपवास रखें। मैंने आपको बताया कि 45 लाख मानव दिवस हुआ करता था 2023-24 में, उसको घटा के अभी इस वित्तीय वर्ष में 18 लाख कर दिया गया। कहाँ से 125 दिन देगा? और आपको डाटा बता देता हूँ, 11 साल के आप डाटा देखेंगे नरेंद्र मोदी जी का, तो 38 दिन के रोजगार से ज़्यादा इस 11 साल में ग्रामीण के मजदूरों को मनरेगा के तहत काम नहीं दिया गया। इससे साबित होता है ये मनरेगा के काम को बंद करने जा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार
वर्तमान में जो जन चर्चा है मनरेगा कानून को बंद करने का, उसके विषय में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्देश किया है पूरे भारतवर्ष में प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस को कि इसको विरोध करना है और इसीलिए मनरेगा बचाओ संघर्ष नाम दे करके इन कार्यक्रमों को कर रहे हैं। जनवरी और फरवरी महीना तक लगातार कार्यक्रम निर्धारित है। उसके तहत अभी 8 तारीख को हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सचिन पायलट जी आए थे और मीटिंग लेकर के पूरी जानकारी देकर उन्होंने निर्देश कर दिया है क्या किस तारीख को क्या क्या काम करना है। उसके तहत 8 तारीख को मीटिंग हुई। 10 तारीख को कल प्रत्येक जिला मुख्यालय में सीनियर लीडर के द्वारा प्रेस वार्ता लिया गया और जानकारी दी गई कि मनरेगा और वर्तमान कानून का अंतर क्या है। और उसी के तहत आज 11 तारीख को सांकेतिक रूप से उपवास का कार्यक्रम रखा गया है ताकि आम जनता तक ये जानकारी पहुंच सके कि मनरेगा में क्या नियम है और वर्तमान में जो लागू किया जा रहा है उसके तहत किसको फ़ायदा किसको नुकसान क्या है। आज सांकेतिक उपवास के बाद कल 12 तारीख से 29 जनवरी तक गांव का दौरा रहेगा। गांव में चौपाल लगाकर गांव वालों को इकट्ठा कर या मनरेगा का जो कार्यक्रम चल रहा है वहां जाकर इस बात की जानकारी देना कि मनरेगा को बंद करने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या चाल चली है। मनरेगा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम था, उसको समाप्त कर रहे हैं। समाप्त कर रहे हैं इतना ही नहीं, जो मनरेगा का कानून था उसके तहत मजदूर को अपने गांव में काम मांगने का अधिकार था। 365 दिन कभी भी वो काम मांग सकता था और नियम ये था कानून की 15 दिवस के अंतर्गत उसको काम उपलब्ध कराना है और काम उपलब्ध नहीं करा सके तो उनको मजदूरी देना है। ये उसकी रोजगार गारंटी योजना थी, उसमें गारंटी था। और वर्तमान में जो लागू कर रहे हैं उसके अंदर कोई गारंटी नहीं है। छलावे के लिए ये बोलते हैं कि 100 दिन अभी मजदूरी चलता था, हम उसको 125 दिन कर रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी कहती है। पर जिस दिन ये योजना लागू की गई उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सोनिया गांधी थे, उन्होंने लागू किया। 6 साल हमारी सरकार में योजना चली। उसके बाद अभी 11 साल नरेंद्र मोदी की सरकार में वो चली। नरेंद्र मोदी की 11 साल के सरकार में औसत आया है मजदूरी दिवस प्रति वर्ष 38 दिन, माने 100 दिन भी वो नहीं दे सके, 38 दिन दिए हैं साल में औसत। तो जब 100 दिन नहीं दे सके, 38 दिन दिए तो 125 कैसे दे सकते? ये बड़ी बात समझाने की। दूसरी बात, राम के नाम से फिर ये धोखा देने का क्रम चल रहे हैं, झूठ बोलने का। ये लोग ऐसा फैला रहे हैं गांधी जी की जगह राम कर रहे हैं तो बड़े भगवान का नाम है, पर कहीं पर भी इसमें राम का नाम नहीं है। R.A.M ऐसा है, उसको राम कह देते हैं, वैसा नहीं है। उसका हिंदी का फुल फॉर्म और अंग्रेजी का फुल फॉर्म दोनों को निकालें तो दोनों अलग अलग है। उसमें जैसे सामान्य तौर पर ये बोलते हैं VBG, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी, कहीं पर राम नहीं। R माने रोजगार है, तो ये A और M माने मिशन, तो ये राम कह के ये भुलावा देते हैं, ये गलत है। और आप देखेंगे कि पहले मनरेगा के तहत केंद्र सरकार 100% यानी 90% राशि उपलब्ध कराती थी। अभी जो कर रहे हैं उसमें 60-40 कर दिए, तो 60% केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य सरकार। सभी राज्य सरकारों की माली हालत ठीक नहीं है तो वो 40% राशि नहीं देंगे, इसका मतलब है कि काम चलेगा नहीं। पहले 50,000 करोड़ पूरे देश के जो है उसमें ये जमा कराना चाहेंगे राज्य सरकारों से, 40% राशि राज्य सरकारों को जमा करना है। तो राज्य सरकार की माली हालत ऐसी है नहीं कि वो 40% जमा कर सके। राज्य सरकार तो आय का 80% ये मुफ्त बांटना और इधर उधर में खर्च कर देती है, तो 20% में पूरे प्रदेश में क्या विकास करेगी? तो जितना भी ये झूठ बोलना, भ्रमजाल फैलाना,
इस प्रकार का काम करके मनरेगा को बंद करना चाहते हैं। मूल उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये। गांधी का नाम यूज करना खुद भी तो कर रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम यूज कहाँ करते हैं? उनके नाम पर हम योजना चलाते हैं, मजदूरों के लिए चलाते हैं, भरपेट उनको भोजन मिले इसलिए चलाते हैं। पूरे गांव में पलायन रुका उसके कारण। कोविड जैसी महामारी में मनरेगा का कारण भूख से किसी को मरना नहीं पड़ा, सबको राशन मिला। ये इस मनरेगा का सबसे बड़ा उपलब्धि है।